कुछ अल्फाज इंग्लिश में ट्रांजिशनल वर्ड्स कहलाते हैं। ट्रांजिशनल वर्ड्स वो होते हैं जो ट्रांजिशन करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, यानी कि एक थॉट की दूसरी थॉट में, एक पैराग्राफ की दूसरे पैराग्राफ में, इवन आप एक कंसेप्ट की दूसरे कंसेप्ट में, एक पॉइंट की दूसरे कंसेप्ट में, पॉइंट पे जब आप ट्रांजिशन करते हैं, चेंज करते हैं, बात करते करते उसको चेंज कर देते हैं अपनी टोन को, तो उसे वहाँ पर ट्रांजिशनल वर्ड्स बोले जाते हैं। उन्हीं ट्रांजिशनल वर्ड्स में से कुछ ऐसे हैं जो कनेक्टिविटी पैदा करते हैं फिक्रों के अंदर। आज उनको डिफाइन करूंगा। सो व्हाट। सो व्हाट का मतलब है तो क्या। आप बात करते करते आपके सामने रखा जाता है कि एक पॉइंट रखा जाता है, तो आप कहते फिर क्या हुआ, तो क्या। सो व्हाट मतलब किसी ने मेरे बारे में कोई बात की, मैंने सुन लिया, मैं कहता हूँ फिर क्या हो गया। सो व्हाट इफ ही सेड दिस, अगर उसने ऐसा कहा तो क्या हुआ। तो सो व्हाट का मतलब है तो क्या। डैम, जब आप हैरत में बैठे होते हैं या गुस्से में या परेशानी में, तो तब अगर अरे यार ये क्या हो गया, डैम, उसको डैम इट भी कहा जाता है कि एक एग्रेशन शो करने के लिए स्लैंग वर्ड है। डैम को आप अब्यूसिव टर्म में भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इनफॉर्मल वे में जस्ट इतना डैम इट कहा जाए तो इसका मतलब है अरे यार ये क्या हो गया। दैट इज वाई कॉमन है। इसलिए जब आप कनेक्टिविटी करते हैं किसी काम के लिए, आई एम नॉट कमिंग टूडे, दैट इज वाई आई एम कॉलिंग यू, मैं आज नहीं आ रहा इसीलिए मैं तुम्हें भी कॉल कर रहा हूं। सो दैट इज वाई, इसलिए पिछले फिक्रे की रीजन बताने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। इवन कोई एक्शन हो गया है, आपको पसंद है या नहीं है, फिर भी आप कहते हैं फिर भी, इवन दो आई डोंट लाइक हर, इवन आई हेल्प्ड हर। दो अगरचा वो मुझे पसंद नहीं है, फिर भी मैंने उसकी मदद की। इवन का मतलब है फिर भी, जिसको येट भी कहा जा सकता है। येट का लफ्जी मतलब भी फिर भी ही होता है। अदरवाइज, वरना थ्रेट करने के लिए किसी को ऑप्शन देते हैं आप कि ये यू हैव टू एक्सेप्ट माई प्रपोजल, अदरवाइज आई विल डू दिस टू यू। अदरवाइज यानी कि वरना मैं तुम्हारे साथ ऐसा करूंगा। तो जब किसी को थ्रेट किया जा रहा हो, किसी को फोर्स कर थ्रेट किया जा रहा हो, तो वहां पर आप कहते हैं अदरवाइज यानी कि वरना। तो ये वो अल्फाज हैं, अगर आप गौर करें, हम अपनी डेली रूटीन में ये बहुत ज़्यादा बोलते और लिखते हैं, जिसका मैंने आज आपको इस्तेमाल बताया। आपने कोशिश करनी है कि इन लफ्ज़ों को, कोई पैराग्राफ लिखें छोटे छोटे, वहां पर इन लफ्ज़ों को अप्लाई करें। इंपॉर्टेंट लेक्चर था जो मैंने डिफाइन किया। लेक्चर कैसा लगा अपनी राय का इजहार करो। और एक एग्जांपल आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं, तुम्हें मेरी मदद करना होगी वरना मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तुम्हें मेरी मदद करना होगी वरना मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। इसकी क्या इंग्लिश होगी कमेंट बॉक्स में लिख दें, ताकि मुझे आइडिया आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ है कि नहीं। थैंक यू वेरी मच।